जब कभी आप सब लोग बच्चासीन हमारे नेतागण आप सब लोग नियमों में भी यदि कोई संशोधन वाला विषय हो कि अब पहले की और आज की परिस्थितियां अलग है और इसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए, तो ऐसा भी यदि विषय होगा तो लोकतंत्र के पटल पर विधानसभा पर उस विषय को रखने का पूरा काम करूंगा और प्रयास करूंगा कि यदि सरकार संशोधन उस पर करे और आप सब लोगों को उसका लाभ मिले, ये हमेशा मेरा प्रयास होगा। दूसरी एक जानकारी आपको जरूर देना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि मुझसे पहले उस विषय की चर्चा जरूर हो गई। 23 तारीख आयुष्मान भारत योजना को चालू हुए 5 वर्ष हो गए और अब माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान को ऐसे करके योजना को और सुधारने का काम किया और इसके अंतर्गत जो 70 प्लस के लोग हैं उन 70 प्लस के लोगों को भी इस योजना का लाभ मिलना प्रारंभ होगा, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र की सरकार ने निर्णय लिया। अब ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है, आप देखिए प्रधानमंत्री जी की संवेदनशीलता, आप महसूस करिए कि देश का प्रधानमंत्री किस तरीके से इस उम्र समूह के लोगों के बारे में विचार करता है, क्योंकि आप और हम सब लोग जानते हैं इस बात को कि जो व्यक्ति मजदूरी करके, चाहे वो मजदूरी उद्योग में है, चाहे वो मजदूरी खेत के मैदान पर है, चाहे वो नौकरी शासकीय स्तर की है, छोटी है, बड़ी है, वो अपने परिवार को स्टेब्लिश करने में और हर मुख से ये सुना जाता है कि आगे किसके लिए कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं और वो बच्चों के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करता है, बच्चों के भविष्य का निर्धारण करता है, उनको पढ़ाता है, उनके लिए मकान बनवाता है और ये सब शादी विवाह करता है। ये सब करते करते रिटायरमेंट की और वृद्धावस्था की उम्र पर आ जाता है। लेकिन जब वही व्यक्ति बीमार हो जाता है और अस्पताल में जाकर भर्ती होता है तो कई बार ये परिस्थितियां बनती है कि पत्नी भी पति को कहती है कि अब इनको तो बासाब को तो जाने ही है, अपने को अभी अगले साल बिटिया की शादी करनी। जिस व्यक्ति ने पूरे परिवार को खड़ा कर दिया, अगर उसके इलाज में भी लाख रुपए 1.5 लाख रुपए खर्च होने की स्थिति आती है तो डॉक्टर सलाह देता है कि इनको घर ले जाओ, सेवा करो। भाई बंधु और पड़ोसी भी कहने लगते हैं कि बच्चों का भविष्य देखो, इन्हें तो अपनी उम्र पूरी करनी है। 1,50,000 से ज्यादा इलाज में पैसा लगाने की मानसिकता परिवार में बेटे की, बहुओं की, भाइयों की, परिजनों की नहीं बन पाती है। वो बिरले सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिनके बेटे बेटियां परिवारजन ये कहते हैं कि घर मिल जाएगा लेकिन मैं अपने पिता की माता के लिए कोई कसर बाकी न रखूंगा। तब माता पिता भी कहते हैं कि बेटा तुम हमारी चिंता क्यों कर रहे हो। मतलब इस परिस्थिति में भी फिर वृद्धजन कहने लगते हैं हमारी चिंता मत कर बेटा, बच्चों को पढ़ाना, क्योंकि वो वृद्धजन के मन में भी ये भाव होता है कि मैंने इतनी मेहनत करके परिवार को इस लायक बनाया और यदि मेरे इलाज में मेरे को तो आज भी तो कल मरना, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर, और जो परिवार खड़ा किया है अगर इसने वापस मकान बेच के ही मेरा इलाज कर दिया तो फिर वही की वही खड़े। तो वो वृद्धजन भी कहता था कि बेटा चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ, बढ़िया हूँ, तू तो घर ले चल रहा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरे काका जी भी कहा करते थे कि देखो सब सुन लो कान खोल कर, मेरे इलाज में पैसा मत लगा अगर मैं बीमार भी होता हूँ। 2500 बार उन्होंने कहा। हम उनके भाव को समझते थे कि वो क्यों कह रहे हैं। माननीय मोदी जी ने इस बात को बहुत बारीकी से समझा और इसीलिए आयुष्मान योजना में लाभ केवल गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों को मिलता है। आप फैक्ट्री में नौकरी करते थे, आप और हम गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हैं नहीं, आपको हमको लाभ नहीं मिलता था। जो गरीबी रेखा के नीचे वाले उनके घर में 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, सबके आयुष्मान कार्ड है। लेकिन मोदी जी ने जब आयुष्मान 2 को प्रारंभ किया है तो उन्होंने गरीबी रेखा के विषय को समाप्त करके ले रखा हुआ। अगर कलेक्टर भी होगा और वो 70 साल प्लस का है तो आयुष्मान कार्ड उसका बनेगा। अगर वो फैक्ट्री का मैनेजर होगा, मजदूर होगा, तो भी उसका आयुष्मान कार्ड
कार्ड बनेगा। अगर वो 100 बीघा जमीन का काश्तकार भी है तो भी उसका आयुष्मान कार्ड बनेगा। इसलिए बनेगा कि वृद्धावस्था की बीमारी के इलाज का जो कारण मैंने आपको बताया, वृद्धावस्था में स्थिति जो बनती है, इसलिए आप सरकारी कर्मचारी रहे हैं, आप उद्योग में कर्मचारी रहे हैं, आप बड़े व्यापारी रहे हैं, कोई भी कारण है, आप 70 साल के हो गए हैं तो आपका आयुष्मान कार्ड बनेगा। ये केंद्र की सरकार ने माननीय मोदी जी ने भी